पीछे डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होता है। मैंने बोला था बिल्डिंग ब्लॉक, तो मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज़ द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल एंड फ्रॉम विच द इंटायर लैटिस कैन बी बिल्ट अप बाय रिपीटिशन इन 3 डायमेंशंस। कहने का मतलब ये एक वो ब्लॉक है जिसको हम रिपीट करें तो हमारे पास एक इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है या क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो यूनिट सेल को जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया था कि वो एक क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ ए बी एंड सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा। इसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन जेड, वाई एंड एक्स। इस तरफ की डायरेक्शन को मैंने एक्स माना है, इसको वाई माना है, इसको जेड माना है। अब एक्स के ऊपर यूनिट सेल का जो इंटरसेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, दैट इज लेंथ। इन एक्स डायरेक्शन लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, इन वाई डायरेक्शन लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज बी, इन जेड डायरेक्शन लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज सी। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये z है, ये x है, इनके बीच में भी एक एंगल होगा। सिमिलरली ये z है, ये y है, इसके बीच में भी एंगल होगा। सिमिलरली एक y है, एक x है, इसके बीच में भी एंगल होगा। तो इन तीनों एंगल्स को अलग अलग नाम दिए गए, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। अब कोई पूछे व्हाट इज अल्फा, इट इज एंगल बिटवीन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। यहाँ बोला जाए इट इज एंगल बिटवीन b एंड c। Similarly beta it is angle between a and c. Similarly gamma it is angle between a and b. नीचे मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। दीज एक्सिस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 लेंथ्स। मैंने आपको तीनों एक्सिस बता दिए, एक्स वाई एंड जेड, जो कि लिखा गया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं। इन तीनों एक्सिस की 3 लेंथ्स होती हैं जो मैंने लिखा ए बी एंड सी, और 3 एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब इन ए बी और सी को चेंज करके और अल्फ़ा बीटा और गामा को चेंज करके हम अलग अलग यूनिट सेल्स बना सकते हैं।